तो फाइनली जामिया हमदर्द के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपने चाहे इससे पहले कितने भी वीडियोस देखी हो जामिया हमदर्द एडमिशन के रिगार्डिंग, लेकिन इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और जिसने ये वीडियो कंप्लीट देख ली उसका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा और उसके यहाँ पर एडमिशन के चांसेस भी बढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ मेडिकल कोर्सेज को कवर करेंगे, जैसे बी फार्मा, डी फार्मा, BSc नर्सिंग, BPT, BUMS। हम इसके बारे में बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं और हर चीज़ जो आपके मन में डाउट है वो यहाँ पर क्लियर होगा। पहले बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ पर जामिया हमदर्द एडमिशन पोर्टल, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली अपने यहाँ पर सारे डिटेल फिल कर यहाँ पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके बाद अपना आप फॉर्म फिल कर पाओगे। और जिनके पास 12th की मार्कशीट या फिर नीट का जो रिजल्ट है वो नहीं आया है तो आप टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो आपसे बाद में मांग लिया जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब बात करते हैं एडमिशन बेसिस की। यहाँ पर एडमिशन किस बेसिस पर होता है, किस किस कोर्सेज में। सबसे पहला है डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। यहाँ पर एडमिशन होता है 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर, लेकिन यहाँ पर आपके टॉप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे। और दूसरा है बी फार्मा। बी फार्मा में यहाँ पर नीट के बेसिस पर एडमिशन होता है, या अगर आपने JEE का एग्जाम दिया है तो भी आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने वो दोनों एग्जाम नहीं दिए हैं तो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और तीसरा है BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग में भी यहाँ पर नीट के बेसिस पर एडमिशन होगा। BPT में भी यहाँ पर BSc नीट के बेसिस पर एडमिशन होगा। BUMS में भी यहाँ पर नीट के बेसिस पर एडमिशन होगा। तो ये सारे आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि किस बेसिस पर यहाँ पर कौन सा एडमिशन होने वाला है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर हमें तो ये सारी बातें पता है कि यहाँ पर एडमिशन किस बेसिस पर होता है, लेकिन हमारे मन में ये डाउट है कि यहाँ पर लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, उससे लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, उससे लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई थी। हमारे इतने मार्क्स हैं नीट में या फिर 12th में तो हमारा एडमिशन यहाँ पर होगा या नहीं होगा। अगर हमारे कम मार्क्स हैं तो हमारा यहाँ पर एडमिशन कैसे होगा। और जब यहाँ पर सीट फुल हो जाते हैं, जब कुछ सीट बचती हैं यानी ओपन राउंड होता है, तो उसमें हमारा एडमिशन कैसे हो सकता है। तो ये सारी बातों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और हमें एडमिशन प्रोसीजर में क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा और यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनको कंप्लीट कैसे करना है। अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट बेकार है तो हमारा उसे कैसे सही करना है, और कोई भी फॉर्म में दिक्कत आती है तो वो कैसे सही करना है। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। इन सब का मैंने इंतजाम कर दिया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर अब आप हमें कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे हमारे यहाँ पर एडमिशन के चांसेस बढ़ जाए, हमसे कोई भी गलती ना हो और हमारे यहाँ पर लो मार्क्स में भी एडमिशन हो जाए। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे व्हाट्सअप ग्रुप बना रखे हैं, तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आना है, वहाँ पर लिखा होगा जामिया हमदर्द व्हाट्सअप ग्रुप, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे डिटेल बताई हुई है। उन व्हाट्सअप ग्रुप में आपको सारे व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएंगे, जैसे जामिया हमदर्द बी फार्मा के लिए अगर आप बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बी फार्मा का ग्रुप है, डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डी फार्मा का ग्रुप है। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ग्रुप बना रखे हैं, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर 2 एडमिन रहेंगे, एक एडमिन मैं रहूँगा जो यहाँ पर 4 साल से एडमिशन देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको हर कंप्लीट जानकारी है जो मैंने शेयर की है। और जो दूसरा एडमिन रहेगा वो आपके जामिया हमदर्द के सीनियर रहेंगे, यानी जिन्होंने पिछले साल एडमिशन लिया था हमारी गाइडेंस के थ्रू। आपको पता होगा, अगर आपने मेरी लास्ट ईयर वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर मैंने सब्सक्रिप्शन पैक लॉन्च किया था और काफ़ी सारे बच्चों ने वो ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद उनका वहाँ पर एडमिशन हुआ भी था जिनके लो मार्क्स थे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत तो यहाँ पर है नहीं। तो वो आपके वहाँ पर ग्रुप के एडमिन रहेंगे, उनसे वो आपको एक बार कंप्लीट जानकारी देंगे एडमिशन की कॉल पर कि क्या एडमिशन का प्रोसेस होता है। जो भी डाउट होता है आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा एडमिशन प्रोसेस के बारे में लास्ट ईयर की 3 साल की कट ऑफ जो डाटा मेरे पास था वो डाटा मैंने उनके साथ शेयर कर दिया है। तो वो आपको 3 साल की कट ऑफ बता देंगे। और जब आप उन्हें अपने मार्क्स बताओगे तो आपको बता देंगे कि आपके एडमिशन होने के कितने चांसेस हैं। और अगर आपके एडमिशन होने के कम चांसेस हैं तो आपका एडमिशन होने के चांसेस आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वो सारी बातें उनको पता है कि यहाँ पर कैसे एडमिशन होता है। और जब एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, कुछ सीटें बच जाती है, तो यहाँ पर जब ओपन राउंड होता है वहाँ पर एडमिशन कैसे होता है, क्योंकि वो वहाँ पर 1 साल रह चुके हैं और मैंने भी अपनी सारी जानकारी उनको शेयर कर दी है, तो उनको काफ़ी अच्छा खासा बता दिया है। और फिर भी आपको अगर डाउट क्लियर ना होते हो तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी टोटल फीस कितनी है, देखो प्रोस्पेक्टस में जो फीस मेंशन होती है वो तो फीस एक उन्होंने सिर्फ छाप दी है, लेकिन जो एक्चुअल में फीस होती है वो एक वहाँ के जूनियर को ही पता होती है जिसने वहाँ पर एडमिशन लिया है पिछले साल। तो आपको वहाँ पर फीस के बारे में पता लगेगा। एडमिशन के टाइम आपको फीस कैसे पे करनी है, लास्ट ईयर उन्होंने देखा था कि कैसे पे करनी होती है, तो सब सारी जानकारी आपको वो दे देंगे। उसके बाद वो आपको काउंसलिंग प्रोसेस तो आपको बता ही देंगे। उसके बाद आपकी फ़ीस भी सबमिट वही करवाएंगे। हॉस्टल का अरेंजमेंट, जामिया हमदर्द की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर हॉस्टल नहीं है। और चाहे आप दिल्ली के हो चाहे नॉन दिल्ली के हो, आप
आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं, यानी जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, उनको ही यहाँ पर हॉस्टल मिलता है। तो आपको हॉस्टल के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। जहाँ पर पहले से ही जामिया हमदर्द के काफ़ी सारे स्टूडेंट रहते हैं, वहाँ पर ही आपको हॉस्टल का अरेंजमेंट करवा देंगे। तो वहाँ से उसके लिए भी आप डिस्कस कर सकते हैं अपने जो ग्रुप के एडमिन रहेंगे। स्कॉलरशिप के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हम कौन सी स्कॉलरशिप अप्लाई करें जहाँ से हमें अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा, और सबको अमाउंट मिल जाता है। तो आप यकीन नहीं करोगे, काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिलती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता। तो हर स्टूडेंट्स को उसके स्टेट के हिसाब से, उसकी कैटेगरी के हिसाब से कौन सी स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, वो जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, ताकि आपको काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मिल सके। क्योंकि यहाँ पर फीस काफ़ी ज़्यादा है, तो स्कॉलरशिप भी आपकी काफ़ी ज़्यादा आती है। और फर्स्ट ईयर के नोट्स, जो जामिया हमदर्द के नोट्स हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको नोट्स मिलेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, और आपको बुक्स मिलेंगी उस व्हाट्सएप ग्रुप में। और वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको गवर्नमेंट जॉब के अपडेट भी मिलते रहेंगे, ताकि आपको 2 साल के बाद पता चल जाए या 4 साल में पता लग जाए कि आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब आपकी होती है। और उस ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो आपके फ्यूचर क्लासमेट्स ही होने वाले हैं। यानी यहाँ पर आपका ज़्यादातर स्टूडेंट्स का वहाँ पर एडमिशन हो जाता है, जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं। और जब आप कैंपस विजिट करेंगे तो आप उन व्हाट्सएप ग्रुप के जो सीनियर हैं, यानी जो आपके सीनियर रहेंगे, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं कैसे आना है, कहाँ आना है, किन टीचर से बात करनी है, वगैरह वगैरह। और जो इसका जो सबसे मेन फीचर है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन फीचर ये है कि अगर आपका बाई चांस यहाँ पर एडमिशन नहीं होता है, तो दिल्ली के अंदर और कितने BMS के कॉलेज हैं, BUMS के कॉलेज हैं, BSc नर्सिंग के कॉलेज हैं, गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, बी फार्मा कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, शायद आपको पता नहीं है। और डी फार्मा के कॉलेजेस की, जितने भी दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी लास्ट डेट आज ही है। और अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं दिल्ली में सिर्फ 8,000 रुपये में, तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसकी फॉर्म की लास्ट डेट आज है, और वो सिर्फ दिल्ली वाले और नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारी लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा कि आप कौन कौन से अदर कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक बैकअप लेके चलना होगा कि अगर आपका यहाँ पर नहीं हुआ तो आप कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे कि इस साल बहुत सारे कॉलेज नए खुले हैं BSc नर्सिंग के लिए भी। और BSc नर्सिंग के लिए तो यहाँ पर इस साल 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर भी एडमिशन हो रहा है। दिल्ली का एक बेस्ट कॉलेज है BSc नर्सिंग का, वहाँ पर एडमिशन हो रहा है, वो शायद आपको नहीं पता होगा। और BPT के लिए भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। बी फार्मा के लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर आप सिर्फ 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो प्राइवेट में भी हो जाएगा, उसके लिए थोड़ी सी अलग फैसिलिटी है, तो उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर जो लिखा हुआ है पे नाउ पर जो क्लिक है, यहाँ पर पे नाउ का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर आप हमें पे क्यों करवा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन पैक रिलीज़ किया था, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ने वो पैक ज्वाइन भी किया था, वो 300 रुपये का था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को दिक्कत हुई, तो लेकिन एडमिशन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का हुआ। तो इस साल मैंने सब्सक्रिप्शन पैक का जो वो है प्राइस है वो घटा दिया है, और इसकी फैसिलिटी मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। और मुझे यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने में, उसको एडमिशन यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, सिर्फ वही ज्वाइन करें। क्योंकि पिछली साल एक बार मैंने फ्री वाला ग्रुप बना दिया, उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई थी, बेकार की बातें, सब अपनी बात शेयर करते थे। तो यहाँ पर कोई भी बेकार की बात नहीं होने वाली है। जितने मैंने आपसे वादे किए हैं वो आपको वहाँ पर जरूर मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 2 महीने का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो आपको बिल्कुल सारे अपडेट आपको ग्रुप पर मिलेंगे, सारी जानकारी आपको मिलेगी, सारे स्टूडेंट आपके वहीं पर दोस्त रहेंगे। तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सिंपली करना क्या है, पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अमाउंट फिक्स है 200 रुपीज़ का। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल करनी है, व्हाट्सएप नंबर, जिस व्हाट्सएप नंबर से आप ऐड होना चाहते हैं उस पर यहाँ पर फिल करना है, और अपना नेम फिल करना है। और यहाँ पर जो सबसे मेन है वो ये है, आपको यहाँ पर कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, यानी जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ वही क्लिक करना है, बी फार्मा, डी फार्मा, BPT, BSc नर्सिंग या BUMS। क्योंकि यहाँ पर आपको एक ग्रुप ज्वाइन कर लेना है कोई सा भी। जैसे मुझे डी फार्मा में एडमिशन चाहिए और अपना नाम वगैरह फिल कर दूंगा। उसके बाद प्रोसीड करने के बाद आपको पे कर देना है। उसके विदिन 1 आवर यानी 1 घंटे के अंदर आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको सारी जानकारी वहाँ पर दे दी जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। जो ग्रुप में ऐड होने का जो 200 रुपये का चार्ज है वो सिर्फ स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स के लिए है, उसके बाद चार्ज बढ़ा दिया जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर डी फार्मा की है 90,000 रुपये प्रोस्पेक्टस के हिसाब से, बी फार्मा की जर्नल है 1,35,000 रुपये। अगर आप SFS कैटेगरी से एडमिशन लेते हैं तो 2,10,000 रुपये है, और BSc नर्सिंग की है 1,30,000 रुपये। अब आप जर्नल और SFS में कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, तो आपको कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप ग्रुप में ऐड होंगे तो वहाँ पर जो सीनियर होंगे बी फार्मा वाले, वो आपको पूरी तरह गाइड
कर देंगे SFS और जनरल में क्या डिफरेंस होता है। और BSc नर्सिंग की BPT की बात करें तो 1,55,000 रुपये है। BOMS की बात करें तो 1,40,000 रुपये है जनरल की, और SFS की है 2,75,000 रुपये। ये मैं प्रोस्पेक्टस के हिसाब से बता रहा हूँ। जो यहाँ पर डी फार्मा में सीट है वो है 60 बी फार्मा की है, 60 जनरल की है और 60 SFS की है, और सबकी 60 सीट है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिलने वाली है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस जो आपका एक्चुअल वाला जो एडमिशन प्रोसेस है, जो पिछले साल बिल्कुल हुआ था, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, वो तो आपको आपके सीनियर बता देंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक जनरल प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पर पहले आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको नीट के मार्क्स यहाँ पर अभी अपडेट नहीं करने हैं। 12th की मार्क्स अभी नहीं आई है, मार्कशीट नहीं आई है CBSE की, वो आपको अभी अपडेट नहीं करनी है। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको काउंसलिंग ऑनलाइन करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, और आपको फिर पूछा जाएगा कि आपको जनरल कैटेगरी चाहिए या फिर SFS कैटेगरी चाहिए। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो आपको जनरल कैटेगरी मिल जाएगी, जिसकी फ़ीस कम है। फिर आपसे ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करवा ली जाएगी और फिर आपको एडमिशन के लिए कॉलेज बुला लिया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 200 रुपये बहुत कम चार्ज है एक एडमिशन प्रोसेस के लिए। यहाँ पर जितनी फैसिलिटी मैंने आपको बताई, सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। पूरे 2 महीने का प्रोसेस रहता है, तो इतने सारे अपडेट आएंगे, इतने सारे सर्कुलर आएंगे, तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपडेट रहो, सारी जानकारी यही मिलेगी। फिर भी अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। तो कोई भी दिक्कत आती है उसके लिए हम यहाँ पर हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो।